नमस्कार, आज हम आपको इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक सुरक्षा सेफ्टी डिवाइस है जो अधिक विद्युत तारा आने पर पिघल जाता है और बिजली के परिपथ को मोड़ देता है। इसे घर में लगाने से उपकरण में आग लगने या खराब होने से बचा जाता है। फ्यूज में एक पतली तार होती है और उस पतली तार में यदि विद्युत धारा आवश्यकता से अधिक आती है, सामान्य धारा से अधिक आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक गल जाता है, गर्म होकर गल जाता है और परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा बहना बंद हो जाती है, जिससे हमारे उपकरण खराब होने से बच सकते हैं। फ्यूज में एक पतली तार होती है। जब सामान्य धारा आती है तो तार सही रहता है, ज्यादा धारा आती है तो गर्म होकर के पिघल जाता है। तार पिघलने से विद्युत परिपथ टूट जाता है और बिजली धारा आगे आना बंद हो जाती है। फ्यूज का मुख्य काम उपकरण को खराब होने से बचाना और बिजली की सुरक्षा करना होता है। तो घर पर फ्यूज लगाना बहुत जरूरी होता है। आप देखे होंगे आपके घरों में इस तरह का बोर्ड होता है और इस बोर्ड में एक फ्यूज लगाया होता है। ये फ्यूज है, इस तरह का लगाया हुआ रहता है। यदि गर्म ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ये क्या हो गया, टूट गया और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। इस प्रकार हमारा उपकरण बच जाता है। आगे एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यह भी फ्यूज की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें बार बार जोड़ना की जरूरत नहीं होती है। फ्यूज के लिए जैसे फ्यूज में हम जोड़ते हैं या ऑटोमेटिक धारा अधिक आती है तो बिजली का सप्लाई बंद हो जाता है। यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और बंद होते ही बिजली का सप्लाई हमारे उपकरणों तक जाने में के लिए बंद हो जाता है, वह नहीं जा पाता है, अर्थात विद्युत परिपथ टूट जाता है। तब इसको जब तक हम चालू नहीं करेंगे एमसीबी को, तब तक यह चालू नहीं करेगा, नहीं होगा और इसको हम लोग जब ऑन करेंगे तो पुनः फिर धारा बहना शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है? इसमें दो तार आकर के जब आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है अचानक, जिसके कारण चट-चट की आवाजें होने लगती है और उससे चिंगारियां निकलने लगती है और चिंगारियां निकलने से आग लगने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमको फ्यूज भी लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट सर्किट होता क्यों है। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? तो यदि हमारा कनेक्शन गलत हो गया तो उस समय शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और दूसरा कारण होता है कि यदि तार हम खराब तार लगा रहे हैं, कोई टूटा या पुराना तार लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो तार सही होना चाहिए, पुराने नहीं, सही होना चाहिए, उसका कवर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकता है? खतरा यानी आग लग सकती है, उपकरण खराब हो सकता है। और कारण क्या है? खराब तार, प्लास्टिक का टूटना और गलत कनेक्शन होना, यह शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाता है। अर्थिंग क्या है? बिजली के उपकरणों को अतिरिक्त करंट को जमीन में भेजने की क्रिया को अर्थिंग कहते हैं। जब ये जमीन के माध्यम से उपकरणों को जोड़कर चलाया जाता है और यदि करंट अधिक आ रही है तो वह अधिक करंट वह जमीन में चली जाएगी। इससे लाभ क्या है? तो करंट लगने से बचा जा सकता है, बिजली के उपकरण खराब होने से बचा जा सकता है, लीकेज बिजली जमीन में चली जाती है। ध्यान देना है कि फेज दो तरह का आता है, एक आता है न्यूट्रल, एक आता है गरम। तो ये गरम तार को लाल रंग से जोड़ा जाता है। जो तार फेज से आते हैं जिसमें वोल्टेज, जिसको फेज कहते हैं, जिंदा तार कहते हैं या गरम तार कहते हैं, उसमें
का तार जो बोर्ड में हम जोड़ते हैं वह लाल रंग का जोड़ते हैं, और काला तार न्यूट्रल का होता है और हरा तार अर्थिंग का लगाया जाता है। इससे यह पहचान होती है कि बोर्ड में कौन अर्थिंग है और कौन फेज है और कौन न्यूट्रल तार है। तो इस तरह से हम अपने घरों में अपनी तार बोर्ड की व्यवस्था सही ढंग से फ्यूज या एमसीबी और अर्थिंग तथा शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। इस तरह से आप भी इलेक्ट्रिक से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।